दोबारा दोबारा क्यों करे रहे? ठीक है, अब जो तैयारी कर रहे हैं पहले मैं मार्केटिंग भी कर लेता हूं। जैसे अभी मैं बताता हूं कैसे क्या करना है आपको। जिस विद्यार्थी को राजस्थान पुलिस में लगना है वह राजस्थान पुलिस और सीईटी जो 10+2 पास करना पड़ेगा आपको, सीईटी का एग्जाम 2026 वाला, उसके लिए ऐप में चल रहा है आपका विजय बैच। विजय बैच ऐप में चल रहा है जिसमें 7 बुक सेट फ्री है। 7 बुक सेट फ्री, ठीक है, प्रथम 1000 विद्यार्थियों के लिए। 3 बैच भर गए वो, प्रथम 1000 विद्यार्थी जो है उनके लिए। और ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आप जुड़ सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मुझे ग्राम विकास अधिकारी बनना है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम दिसंबर में है और इतनी बड़ी ज्यादा पोस्टें आएगी, इसके लिए आपको पास करना पड़ेगा सीईटी स्नातक 2026। सीईटी स्नातक 2026, इसके लिए आप अधिकारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अधिकारी बैच, ठीक है। इसके साथ भी 7 बुक सेट आपको फ्री मिल रहे हैं, 7 बुक सेट फ्री। कोई ऑफलाइन आना चाहे तो वो इस नंबर पर कॉल करके आ सकता है। दोनों बैचों के लिए गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं दावा करता हूं और आप पर विश्वास करता हूं, ठीक है। ऑफलाइन जयपुर, या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना, तैयारी कर लो, ऐप जो है यहां से आप जुड़ सकते हैं, तैयारी कर लो ऐप। अब वैसे मत सोचना क्लास खत्म होगी, अरे अभी तो स्टार्ट हुआ हूं मैं। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है, एग्जाम में आता है आभूषण। क्या पढ़ते हैं? आभूषण। पहला प्रश्न तो आता है आभूषण पहनने का क्रम, पहनने का क्रम, ठीक है, पहनने का क्रम। हाँ सर जी, आप दूसरे चैनल का पिन लगा दो। कोई बात नहीं, ठीक है। अब आभूषण को देखो कैसे याद करते हैं, आप याद करने का पहनने क्रम देखिए। सबसे पहले आभूषण पहना जाता है सिर पर, सिर। बोर बीरो शीस फूल, फूल बीरी राखड़ी, एक बार आखड़ी तो बार बार आखड़ी, एक छोरी कालती हमेशा जीव बालती, भागीरथ भाग्य की कविता में सुनाता। समझ में आया आपको? सिर। सिर के बाद आता है ललाट, ललाट। अब हम इसको भूल जाते हैं तो सर जी सिर, सिर के बाद में कान, कान के बाद में नाक, नाक के बाद में गड़ो। अरे रुको जरा, सब्र करो। सिर, ललाट, कान, फिर नाक, फिर दांत, और दांत के बाद में गला, और गला के बाद में सर जी हाथ। अरे नहीं रे बाया, बाजू, कलाई, हाथ, कमर और पैर। बाकी तो कोई और भी जगह पैर है, कोई ध्यान को नहीं, खटे खटे पैर है। पहनने का क्रम इतना तो है आपको याद करना। अब इसको याद करते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, गले के आभूषण। गले के आभूषण मैं आपको बता देता हूं, आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। गले के आभूषण में क्या करना है, एक सहेली थी, एक लड़की थी, ठुसी। क्या नाम था? ठुसी। लड़की का नाम क्या है? ठुसी। उसकी सहेली का नाम है तुलसी। उसकी सहेली का नाम क्या है? तुलसी। ठुसी और तुलसी दोनों गई चंपाकली के पास। किसके पास गई? चंपाकली। चंपाकली गोटे का प्रकार भी है जीवड़ा। बहुत सारी बातें अभी लिखाऊंगा मैं, इंपोर्टेंट देखते जाना। क्या बोलोगे? ठुसी, तुलसी दोनों किसके पास गई? चंपाकली के पास। चंपाकली को जाकर, चंपाकली के पास गई तो कितनी हो गई ये? 3। देखो 1 2 3, 3 हो गई। तो 3 से याद आएगा तिमणिया। तिमणिया, तुझे मैं मणियों की माला लाकर दूंगा, है ना? तिमणिया। अब क्या बनाई इन्होंने? मटर माला बनाई, मटर माला। अब कितनी हो गई ये? 5। पंच लड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, और इनकी बन गई मंडली।
देखो दोबारा याद करो, ठुस्सी और तुलसी दो सहेली थी, चंपाकली के पास गई, 3 हो गई तिमणिया, मटरमाला बनाई, 5 हो गई पंचलड़ी, इनकी बन गई मंडली। ये गई सुनार के पास मंगलसूत्र लाने के लिए। किसके पास गई ये? सुनार के पास। सर सुनार के पास गई, हाँ, और उसको बोला हे सुनार भाई हमको मंगलसूत्र दे दो। क्या दे दो? मंगलसूत्र। सुनार ने कहा रानी 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 जंजीर और हार ले जाओ, रानी जंजीर और हार ले जाओ। सुनार ने क्या कहा? रानी जंजीर और हार ले जाओ। तो लड़की ने कहा हंसली है क्या? लड़की ने क्या कहा? हंसली है क्या? हंसली यानी असली है क्या? असली है क्या? तो फिर सुनार ने कहा नहीं, हमेल और हालरो है, हमेल और हालरो है। फिर सुनार ने पूछा तुम 5 की 5 लड़कियां कुंवारी हो और तुम मंगलसूत्र लेने के लिए क्यों आई? तो लड़की ने हंसते हुए कहा हमारे भी तो राम मोहन हैं, अभी फरवरी के महीनों में त्योहार चल रहे हैं जो आ रहे हैं, रोज डे, प्रपोज डे, टिड्डी डेर, फलाना डेर, बाकी होती है चप्पल न के बोले वो स्लेप डे होता है, क्या होता है वो भी चाले वो, हाँ बहुत कुटा का था, ध्यान रख जो, ये पहले शुरू में होता है। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको ही जूते लगाऊंगा रे, डिंक चिका ऐसे होता है फिर, हाँ ध्यान रख लेना। हमेल और आलरो 15 नंबर। अरे आपको 50-60 आभूषण याद करवा दूंगा मैं, पता ही नहीं चलेगा आपको। हाँ हल्के में ले रही हो आप मुझको, बहुत दिन हो गए है ना, पढ़ा नहीं रहे हो सर आप, क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था अभी क्यों थे, मन छेड़ो है ना। तो हमेल और हालरो है, तब उसने कहा हमारे भी तो राम और मोहन हैं। हाँ पर सुनार बाबू किसी को बताना मत, हमारे भी राम और मोहन हैं जो चंद्रमा की तरह हंसते हैं, चंद्रमा की तरह हंसते हैं, चंद्रमा की तरह हंसते हैं। तब सुनार ने कहा, सुनार वापस कहता है, क्या कहता है सुनार? यहां से ध्यान रखना, सुनार वापस कहता है, वापस कहता है कि जब पति के लिए मंगलसूत्र नहीं लेके जा रही हो तो तुम क्या करो? तांती ले जा रे, ताबीज ले जा रे, मादलिया ले जा रे, कंठी ले जा रे, बजंटी ले जा रे, है ना, क्या लेके चली जा? तांती ले जा, ताबीज ले जा, मादड़ियों ले जा, कंठी ले जा, बजंटी ले जा। तब लड़की ने कहा कि मैं तो बलेवड़ा लेकर जाऊंगी। बलेवड़ा, बलेवड़ा क्या होता है? पुरुषों के गले का आभूषण है, पुरुषों के गले का आभूषण। कब? मैं तो बलेवड़ा लेकर जाऊंगी। बलेवड़ा लेकर जाएगी? जा निबोरी खुंगाली कर, वरना तेरी सारी पोल खोल दूंगा। जा निबोरी खुंगाली कर, वरना तेरी सारी पोल खोल दूंगा। पोत, जो तू ये आड़ में, घर वालों की आड़ में चौकी पर बैठकर, चौकी में बैठकर गलत काम करती है, इसको थाम दे, थाम दे थमन्यो, थाम दे थमन्यो, थाम दे थमन्यो। बताओ, सारे याद हो गए यहां पर। 30 आभूषण और एक चुटकी में। दोबारा बोलो, ठुस्सी तुलसी दो सहेली थी, चंपाकली के पास गई, 3 हो गई तिमणिया, मटरमाला बनाई, 5 हो गई पंचलड़ी, इनकी बन गई मंडली, सभी चली गई सुनार के पास। सुनार बाबू मंगलसूत्र दो ना। उसने कहा रानी जंजीर और हार है, रानी जंजीर और हार है। अरे हंसली है क्या? हमेल और हालरो है, हमेल और हालरो है। अरे तुम कुमारी कन्या किसके लिए लेके जा रही हो? अरे सुनार बाबू हमारे तो राम मोहन है, चंद्रमा की तरह हंसते हैं। तो यहां पर आ जाएगा राम हार, मोहन हार, चंद्रहार, हंस हार, और यहां पर आ जाएगा रानी हार। ये लो, हार और माला कभी भी आ जाए उत्तर वही होना है, ठीक है ना। अरे कौन है रे फोन करे बार बार, पढ़ाबा दे रहे जीवड़ा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। याद हो गया इतना? अब इसके अलावा जैसे निम्बोरी, खुंगाली, पोंत, आड़, चौकी, थमने हो गया जैसे, ठीक है। टेवटा भी है, अभी एग्जाम में पूछा गया था। हाँ
बिल्कुल। फिर टेवटा है, चेन है, वरमाला है, सारे आ जाते हैं। मैं आगे और बताऊं, यही लिख देता हूं, चेन, टेवटा, नेकलेस, वरमाला, कंठमाला। ठीक है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। आर जो है, जोधा अकबर मूवी जो थी उसमें फेमस हुआ था ये। ठीक है, जोधा अकबर में चौथे फेरे में पहनाया गया था, चौथे फेरे में। चौकी बच्चों के गलों में, बच्चों के गले में। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कहानी से, एक कहानी आपको ये सारे आभूषण याद करवा देगी। जैसे मैं आपको और सुनाऊं एक कहानी। बाजू के आभूषण, बाजू के आभूषण। ठीक है, एक बार थे को तो पानी पी लोगे, पी लो सर जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम, सब कुछ। देखो बाजू के आभूषण, एक दिन क्या हुआ, मैं घर पर बैठा था, मेरे क्या है कि मन में आ गई आज मैं बॉडी बनाऊंगा, जिम। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक चूड़ा पहन लिया। अरे गुरुजी थे चूड़ो पहन लिया, हाँ हाँ याद कर लो थे। मैंने पहना चूड़ा, लुगाई देखी, अच्छा अब एक काम करोगा के थे, पटवारन साहब आगी और आर पहना दी चुड़ली। पहने पहला मैंने चूड़ा, लो भाई लिखो, क्या पहना मैंने, चूड़ा। फिर वो आ गई और उसने पहना दी मुझको चुड़ली, और बाद में मेरा हो गया बाजू बंद। ये मेरा बाजू पहले ऐसे था, अब चूड़ा चुड़ली पहनते ही बाजू बंद, ये क्या हो गया, बाजू बंद। और गुरुजी बाजू बंद हो गया, हाँ बाजू बंद हुआ, भुजा बंद हुआ, बाजू बंद हुआ, भुजा बंद, बाजू भी बंद, भुजा भी बंद। अब क्या करूं गुरुजी मैं, चूड़ा चुड़ली बाजू भुजा बंद। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर का नाम था अंगद और अनंत, अंगद और अनंत। मैंने इनको जाकर कहा साहब मैं चूड़ा पहन रहा था, लुगाई मन चुड़लो पिरा दी, मेरा हाथ जो है देखो बाजू बंद भुजा बंद हो गया। डॉक्टर साहब ने बोला भी नवरत्न तेल लेके आओ, उससे निकालते हैं। मैंने कहा कुछ भी लाओ आप। वो मंगाए नवरत्न तेल, यानी नवरत्न आभूषण है, तेल कोन्या। हाँ, एक बार पूछा गया हिरणामेन आभूषण कहां पहना जाता है, लड़के सोचे भी हिरण और हिरण गोविंद हिरणामेन, वो तो आभूषण हो ही कौन सके, अरे हुआ है पैर में पहनो जावे। ठीक है, तो नवरत्न। फिर मेरे हाथ को उन्होंने सीधा करके तकिए पर रख दिया, तकिया, और उसके बाद में मशीन लाकर काट दिया, मेरे हाथ को काट दिया, कातरिया, मेरे हाथ को काट दिया, कातरिया काट दिया। उसके बाद में हाथ कटने के बाद में मैं टड्डा बट्टा हो गया। थान कुण पड़ासी अब देख लीजिए थे तारा हिसाब से। हाँ मेरे साथ तो तार मैडम दो को कर गई भाई, हाथ ही कटवा ली, टड्डा बट्टा। अरे बाजू के आभूषण याद हो गए, हाँ ऐसे ही तो याद होते हैं। पहले क्या पहना, चूड़ा, फिर पहनी चुड़ली, फिर बाजू बंद भुजा बंद, नवरत्न, तकिया, काट दिया, टड्डा बट्टा। ठीक है, ओके। अब देखो इधर और पढ़ते हैं, दांत के आभूषण। मेधा, धांसू, दांत, चोंपरख। अब देखो यहां से क्या याद होता है, मेधा यानी मेघ, धांसू यानी धांस, फिर चोंप, फिर रखन। अरे वाह, पर देखो चोंप नाक का आभूषण, नाक का आभूषण। मेखला, भाई ये तो हो गए दांत के, फिर एक आपसे पूछ ले मेखला, मेखला कमर का आभूषण। ये चीजें याद रखनी है आपको, जैसे जंजीर,
कमर व गले का आभूषण, जैसे चंपाकली, चंपाकली गले का आभूषण भी है और गोटा जरी का प्रकार भी है। हाँ, बाजू को गजरो बताशू मैं हाथ की कलाई में पिराशु तने दिनेश देवरा, टेंशन मत ले रे भाया, ठीक है। तो देखो मेखला, जंजीर, चंपाकली। ऐसे ही हमारे पास आया बलेवड़ा। बलेवड़ा पुरुषों के गले का आभूषण। पछेवड़ा, पछेवड़ा, पछेवड़ा ऊनी मोटी शॉल या सर्दी का वस्त्र, सर्दी का वस्त्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये फैक्ट जो है आपको याद आने चाहिए। तो दांत के आभूषण में क्या क्या आ गया? मेख, धांस, चूंप, रखन, ये दांत के आभूषण है। समझ में आ गया बात आपको? किसके आभूषण है? दांत के। मेरा भी हाथ कटाओ, पछेवड़ा ओढ़ने का, वो भी श्रुति जो बता दिया वही है, ठीक है। काना तिवाड़ी देख ज्यादा मन याद को नहीं, जितो अभी तो मथान बता दियो, ठीक। अब इनमें से बताओ चूंप और रखन में सोने की कील कौन सी है? चूंप और रखन में सोने की कील कौन सी है? जल्दी से बताओ। पछेवदा क्या है? पछेवड़ा ये लिख तो दिया, पछेवदा, इसी को बोलते हैं पछेवदा भी, पछेवदा भी बोल देते हैं इसी को, ठीक है। हाँ, जल्दी बताओ, जवाब नहीं आ रहा थारो। रजवानो बताओ फटाफट भाई। इनमें से जो सोने की कील होती है दांतों में, चूंप, बिल्कुल। ठीक है, तो ये याद हो जाएंगे सारे के सारे, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो जो परत होती है ना, परत, सोने की परत, सोने की परत, उसको रखन कहते हैं, कील को चूप कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहां पर देखो अब कमर के आभूषण, कमर के आभूषण। अब अपने कमर के आभूषण में क्या पढ़ोगे? छोरी कमर तगड़ी राख, नहीं तो सट को गिर जाओ। लो कमर, अब इनको तागड़ी भी बोल देते हैं, तगड़ी भी बोल देते हैं। कमर तगड़ी राख, नहीं तो सट को गिर जावे लो। कमर तगड़ी राख, नहीं तो सट को गिर जावे लो। तो कैसे? कंदोरा, करधनी, कनकती, अभी एग्जाम में आए थे ये। मैं से मेखला, एक तगड़ी हो ही गया, एक सटको, और नोट लगा के लिखना पटका, पटका। पुरुषों की कमर का वस्त्र, पुरुषों की कमर का वस्त्र। इसके बाद अपने वेशभूषा टॉपिक ही पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से याद होगा, एक एक प्रश्न याद होगा रे। हाँ, क्या समझे थे? याद नहीं होगा तो ये याद रखना, कमर तगड़ी राग, नहीं तो सट को गिर जाओ लो। कंदोरा, करधनी, कनकती, ठीक है। अब कमर के आभूषण में आपको एक जंजीर भी याद करना है, क्योंकि मैंने आपको लिखाया है जंजीर। नेवरी पैर का आभूषण है, कान्हा तिवाड़ी सब बता दे, क्यों बीच में परेशान कर रहे हो मन? सोए सिंह जगो भारत माँ के माता तुम्हें पुकार रही, शत्रु की खड़ी फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। हमने उसको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया, आज सर पर कफन बंधा है, जिसको आना है आ जाओ।
सोए सिंह जगो भारत माँ के, माता तुम्हें पुकार रही, खप्पर वाली काली जगे, खप्पर वाली काली जगे, जागे दुर्गा बरमुंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। जोश बनाए रखो, बाकी मैं देख लूंगा थाना सबने, टेंशन मत लो। थे पढ़ो कौन थे, तार मम्मी को बहुत शिकायत आ रही है मेरे कन, हाँ पढ़ रहे कौन टाबरा। अब देखो सिर के आभूषण, सिर के आभूषण। अब देखो सिर के आभूषण को कैसे याद किया जा सकता है भाई। आज अब ये जो त्योहार चल रहा है, अगर माइन कोई छोरो सीटी मार दे और कोई छोरी बाटो चक्कर सिर फोड़ दे, तो आपको क्या बोलना है, सीटी मार के, सीटी तो बजाई आपने पर मार के भाग जाना। हाँ सब मिल जाएंगे कोर्स, बाद में पूछ लेना, पढ़ लो रे जीवड़ा। ठीक है, सिर के आभूषण में क्या बोलोगे, सीटी। तो ध्यान से लिखना इनको। हाँ सिर फोड़ देगी अगर आपने क्या बजाई, सीटी, सीटी मार के बोलना हट जा। सीटी मारी आपने और उससे फिर भाग जा, नहीं तो सिर फूटना तय है। सीटी मार गे, ठीक है, के नहीं, सीटी मार गे। अब देखो यहां से कैसे आभूषण याद होते हैं, देखो आप प्यार से याद करो इनको। ठीक है, मैसे में मंद, रैसे रखड़ी, तगड़ी, तगड़ी कमर तगड़ी, रखड़ी सिर रखड़ी। ठीक है, याद रखना। गैसे गोफण, गोफण, बोर बीरो शीस फूल, बोर बीरो शीस फूल, फूल बीरी राखड़ी। ये मैंने बताया अभी, बोर बोरला यहां से। अब देखो टी से, टिड्डी बलको, क्या हो रहा है, टिड्डी भलको। अब देखो सीधे सीधे याद हो जाए जो, फिर उसके बाद कठिन याद करेंगे, जैसे सिर पेच, सिर मांग, सिरोत्राण, सिरोत्राण। अब सिर मांग, सिर पेच, सिरोत्राण, इतने तो याद हो जाएंगे। फिर आपको याद करना टिड्डी बल को। यहां पर टीकड़ा और टिक्को, टीकड़ा और टिक्को, टिक्को सिर पर लगाते हैं, ब्याह शादी में टिक्को, टीकड़ा, टिकड़ा। ठीक है, बेर बीरो शीश फूल, ये तो मैंने अभी बताया ही है। शीश से जो इंपॉर्टेंट याद करने वाला वो है शीश फूल। बोर बीरो शीश फूल, फूल बीरी राखड़ी, ऐसे ही सांकली। ठीक है, अब गले के आभूषण आपको याद हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल, उर्मीचारण, आरटी मेघवा। आपकी कोचिंग में ज्वाइन करना चाहता हूं, कहाँ है बताओ। कहना तिवारी जी आ जाओ पढ़ने के लिए, आप आओगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। बड़े सपने नहीं है मेरे पास, छोटे सपने हैं। 6 महीना हम थाने एक नौकरी लगा देशु, बिग बाद में थार में काबिलियत और ज्यादा की है तो ते कलेक्टर बन जाओ बस। ताबीत, बिंदी, ताबीत है सिर को आभूषण, बिंदी माथा पर लगा, पत्री, पत्री। और मैंने आपको बताया था मोड़, विवाह के समय, विवाह के समय मोड़ बताया था मैंने। चूड़ा रतन, चूड़ा रतन। अब ये आभूषण सारे के सारे किसके हो गए, सिर के आभूषण हो गए। अब आगे चलते हैं, याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, आपको कुछ नहीं करना। अब आ गया हमारे पास नाक के आभूषण। नाक के आभूषण देखो, ना से नथु चौधरी, नथु चौधरी। तू भी क्या याद रखेगी, किस जाट गेले यारी थी है, नथु चौधरी। नथु चौधरी ने फीणी व बेसरी को बुलाया, नथु चौधरी ने फीणी व बेसरी को बुलाया। बस ऐसे याद रख लो। अब आपको पता चलेगा यहां पर फीणी भी है, बेसरी भी है, बुलाया से बुलाक, बुलाया से बुलाक। ठीक है, चौधरी चैसे, चौधरी, चौधरी आडो टेडो चल रहा है, चौप, नैसे नथ,
ठीक है, बुलाया, ला से लूंग। अब हम नाक लिखते हैं, नाक, कैसे, कांटा, कांटा। अब इसमें याद करने वाले कौन कौन से, जैसे भंवरा, भंवरी, नक्केसर, बलनी, ये जो है ना, ये आपको याद करने। बाकी तो सब आसान वाले तो याद करवा दिए मैंने आपको। हाँ, बारी, बिल्कुल, नथु चौधरी ने बारी भी आता है एक, वैसे याद कर लेना आप। बारी भी है, बारी बुलाक की आभूषण है बारी। बुलाक, लूंग, बेसरी। बेसरी तो बनी ठनी में आता है, बनी ठनी चित्रशैली में। ठीक है, फिणी हो गया, चौंप हो गया, नथु चौधरी वाला, ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना। हाँ, चंचल जी आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, आपने बस कमेंट नहीं पढ़ा तो मुझे गंदा कह दिया, कुटूंगा छोरी तन, रुक जा, आ रही हूं थार घर ही। कान के आभूषण, कान के आभूषण। अब देखो, कान के आभूषण, कान के आभूषण कैसे याद करेंगे। अब देखो, कैसे कान, कैसे क्रिकेट। क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप जिताया कपिल देव ने, और स्पिनर था अपने, याद कर लेना, भज्जी। सर पहले वर्ल्ड कप में भज्जी कब था, कभी तो था। ठीक है, बस तो याद हो गया अपने को, तो भज्जी याद करना है ना, मैंने आपको कहा भज्जी को याद कीजिए। हाँ, ठीक है, आपसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। अरे ऐसा कोई बात नहीं। देखो, कैसे क्रिकेट, कैसे कपिल। अब देखो, कपिल, कपिल, भज्जी, भज्जी ने ओस पर, ओस पर, ओ भाई साहब, ओस पर टूटी बाल फेंकी। क्या फेंकी, टूटी, टूटी बाल फेंकी। देखो अब, फिर मेरी रुमाल कट रहेगी रे। देखो, कैसे कर्णफूल, कुंतल, पी से पिप्पल पत्ता, एरण पत्ता, लै से लटकन। अब देखो, अभी फोर्थ ग्रेड में आया था ओखरी, ओखरी। अब पढ़ के जाते तो मैं बता देता आपको, ओखरी, ओगणिया, सुर लिया। हम कोई भी सुर है, जैसे मैं बोल रहा हूं, वो सुर आपने कानों से तो लिया। ठीक है, ओ से अंगोट्या, अंगोट्या। फिर देखो, जैसे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, झुमका, झुमेला नहीं, झुमका। पहले आपको याद करना है झुमका। अब झुमका याद हो जाए तो झमेला। ठीक है, झमेला। टूटी से टोपस, मम्मी मैंने टोपस लिया दे ना बेटी, तन तो मैं बाली लियार देशू। हाँ, तो याद हो गए सारे के सारे। दीपेश पढ़ लिया, बढ़िया, सभी ने याद हुआ क्या। देखो देखो, कपिल बज्जी ने ओस पर टूटी बाल फेंकी, ओगणिया, अंगोटिया। अरे मैं कह रहा हूं, मरते दम तक याद रहूंगा ये, जब तुम्हें याद आएगा कपिल बज्जी ने ओस पर। देखो, सुर लिया, ओखड़ी और ओगणिया। ठीक है, याद रख लेना। अब देखो, यहां पर टोपस आ गया, ऐसे ही आता है टोंटी, टोंटी भी इसी का आभूषण है। अब याद क्या करना है, अन्य, अन्य याद करना है, मोर फंवर, मोर फंवर, गूदड़ा, और सर गूदड़ा। हाँ, ये जो है कुछ याद करने, बाकी आपको सब याद है रे जीवड़ा, कोई गलती को नहीं। अब देखो, मेरे कान में क्या पहनी है, मुर्की। हाँ, ये होती है मुर्की, मुर्की। पुरुषों द्वारा कान में। और एक होती है कुड़क,
बच्चों के कान में, ये लो, याद हो गया। अब देखो हम याद करते हैं। और देखो मैंने आपको क्या क्या चीजें सिखाई है। सीटी मार के बोलना हट जा, कपिल भज्जी ने ओस पर टूटी बाल फेंकी, और नथु चौधरी ने फीणी व बेसरी को बुलाया। उसके अलावा तो सारी कहानी थी, चुड़ला चुड़ली, बाजूबंद, भुजाबद, अंगद, अनत, नवरत्न, तक्या, कातरिया, टड्डा, बट्टा, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली, तिमणिया, फिर मटरमाला, फिर पंचलड़ी, फिर मंडली, फिर उसके बाद मंगलसूत्र, रानी हार, जंजीर हार, हंसली, हमेल, हाल रो, राम हार, मोहन हार, चंद्रहार, हंस हार। उसके बाद में ताबीज ले जा, मादलियो ले जा, तांती ले जा, बजंटी ले जा, कंठी ले जा बलेवड़ो ले जा, खुंगाली, निबोरी, पोत, थमन्यो, आड़, चौकी, सारे आभूषण है याद। एक एक ऐसे याद होना चाहिए। हाँ पढ़ोगे तो फर्क जानोगे ना, ऐसे ही पढ़ लिए। इतने दिन हो गए सर मैं फेल हो रहा हूं, पता ही नहीं भटक रहे हो कहां पर। पैर के आभूषण, जैसे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं ना, भटक रहे हो तुम, लास्ट में याद आऊंगा मैं, वैसे ही भटक रहे हो। पैर के आभूषण। अब पैर के आभूषण, अब देखो लड़का क्या कहता है, चलो देखो मैं सिखाता हूं। वो कहता है देख मैं तेरा खातर चांद तारा तोड़ ला सकू हूं, तू बस एक बार हाँ कर दे। बाकी ठीक है। चांद तारा, चांद पर इसरो को जाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, और ये चांद तारे की बात करते हैं। खेत में जार काम तो वह को नहीं। हाँ इन देखो चुपचाप पढ़ो। पायलिया शोर मचाए नींद उड़ाए, तो जरूरी है पायल पहननी। माधुरी दीक्षित एक बार मेरे को बोली, मैं दिल 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 धक धक करता है, रात को नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, ऐसे गाने गाने लगी। मैंने कहा डॉक्टर ने दिखा, उसने फिर डॉक्टर ने से शादी कर ली। सही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ ये बात मेरे से पूछ के की थी उसने। पायल, पायजेब, पायल, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। पियाजी माँ ने रमझोल घड़ा दो, पियाजी माँ ने रमझोल घड़ा दो, झांझरिया सर से सरक गई चुनरी रे, है ना, याद हो गया। पायलिया शोर मचाए, पायल मारे मम्मी गुरुजी पाजेब पे रहे, पग घुंघरू 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 भाई, याद होगा घुंघरू भाई, तो ये तो याद होगा। सर कड़ा, सर हिंदी में हम एक पढ़ते हैं नुपुर, क्या पढ़ते हैं नुपुर, ये भी आपका सही है, गलत नहीं है किसी का। हाँ ठीक है ना, ऐसे क्या नुपुर। अरे नौकरी बता दे शुकाना रहे, नौकरी जो को आपने वो के बोले कर रहे, ठीक है। पेरांग अंदर आओगे अभी बता शू, रुक जाए एक मिनट, नौकरी जूती वाली तरह आए करे, अभी बता शू, 2 मिनट रुक तो सही, एक बार रुक। पायल, पाजेब, घुंघरू, रमझोल, झांझर, कड़ा, नुपुर। अब देखो इधर इतने तो याद हो गए। अब क्या करना है आप लोगों को, देखो हिरणामेन का विवाह, ठीक है, हाथ में है, हाथ में, ठीक है ना नौकरी। हिरणामेन का विवाह अभी आएगा, आगे लिखवा देशू। फोलरी, चौपली, पगपान, पैर की उंगलियां का बीचिया, सब लिखाशु था, टेंशन मत करो। हिरणामेन और शकुंतला का ब्याह, जैसे दामना, मारवाड़ में ओढ़नी का प्रकार, हाथ में दामना, एक बार बीच में, हाँ नौकरी हाथ, नेवरी पैर, अभी बताशु, रुक जा। खुशी, खुशी तो बहुत बढ़िया बताई, सही है। अभी इसको ध्यान से सुनो, बीच में मत बोलो, फिर मैं चीज भूल जाऊंगा। हिरणामेन और शकुंतला का विवाह हुआ, तो नेवरी काका ने लंगर लगा दिया भैया, नेवरी काका ने लंगर लगा दिया, और लंगर लगाकर कहा भाई सब जो है लच्छा परांठा खाओ आंवले के साथ। क्या खाओ, लच्छा परांठा खाओ, आंवला की सब्जी है, आंवला की सब्जी। ओ माय गॉड, देखो ये पैर की इधर वाले तो हो गए ना, पायलिया शोर मचाए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पियाजी माने रमझोल घड़ा दो, झांझरिया, वो तो आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगे। अब इधर हिरणामेन और शकुंतला के ब्याह में नेवरी काका ने लंगर लगाया और लच्छा परांठा खाने को कहा आंवला के साथ में, ये आप याद कर लेना। अब यहां पर क्या है कि जैसे अपने पढ़ के कहते टड्डा, तो वो यहां पर भी आता है, टड्डा भी आता है, अणत भी आता है, ठीक है। अब यहीं पर हम बात करते हैं जो पगपान, पगपान, चौपली, ये भी है। अब क्या होता है, पैर की उंगलियों के आभूषण अलग से आते हैं। पैर की अंगुली, अंगुली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, है ना, पैर की अंगुली, इसमें क्या होता है, फोलरी आ गया, बीछिया आ गया, या पगपान आ गया, या गोर आ गया,
ठीक है। बीछिया इंपॉर्टेंट है, सभी महिलाएं पहनती है बीछिया। फुलरी, पगपान और गौर। गौर नृत्य भी होता है, ठीक है, ये आपको याद करने, तो सारे आपने लिख लिए होंगे। झांझर, रमझोल, कड़ा लिख दो आप, नुपुर लिख दो, रमझोल, झांझर, पाजेब, पायल, तोड़ा, कृपा शंकर जी प्रणाम, तोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, बाजू के आपको बताए थे। अब अपने पढ़ेंगे कलाई और हाथ के आभूषण। कलाई के आभूषण, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपने हाथ के आभूषण। ठीक है। अब कलाई के अंदर जो मुख्य रूप से, जैसे पूंछियो, गोखरू, ठीक है, बिल्कुल सर, ये आंवला टड्डा तो हाथ का, बाजू का यहां पर भी आता है, दोनों बताए मैंने आपको। ठीक है, कलाई में देखो, हथ फूल, गजरा, पूंछियो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गोखरू, बगड़ी। ये हाथ के आभूषण, जैसे सॉरी तन मैं बिंटी पी ना दूं, तन मैं अंगूठी ले दूं, तू अगर मेरो दामन थाम ले, दामन, दामना, वल्या, नोगरी। रक्की को फोन आ रही है, काट। क्लास में लाइव। हाँ बिल्कुल, हाथ अंगन को आरसी, क्या हाथ अरसी, अरसी भी हाथ वही है। कड़ा, जैसे मैंने हाथ में पेन रखा है वो कड़ा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कड़ा हो गया, अरसी हो गया, बिंटी, है ना। एक माही माही मैनू छल्ला मंगवा दे, छल्ला, छल्ला, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया, छल्ला। ठीक है, तो याद कर लेना। मोखड़ी, लाख की चूड़ियां, मोखड़ी लाख की चूड़ियां, एग्जाम में आता है। क्या होती है? लाख की चूड़ियां। तो अब लगभग तो मैंने आपको याद करवा दिए 100-150 तो। बाकी अगर कुछ बच जाए तो आप याद कर लेना, या आपसे पूछ लिया जाए चूड़ा छोरियां खटे पेरे है, तो भी वो अपन ध्यान रहे, चूड़ा, चूड़ा, हथपान, जैसे पगपान था वैसे हथपान भी होता है। ठीक है ना। चूड़ियां सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं। अब अपने वेशभूषा पढ़ेंगे। हम्म, हाँ बस बस, वेशभूषा, ओई ओई टॉपिक है अपनो, वेशभूषा, शाबाश। अब देखो वेशभूषा को कैसे याद करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे वेशभूषा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलडीसी में तो ये सारे रामबाण है, ठीक है ना। लोक देवता, वेशभूषा, अब इसके बाद लोकगीत पढ़ेंगे। पहले छोटे छोटे करा के फिर बड़े बड़े टॉपिक करवा दूं सारे ही। आप तो बस रात भर बस जमे रहो यहीं पर। अब देखो वेशभूषा, जैसे हमने पढ़ा एक टॉपिक पगड़ी। पगड़ी मान प्रतिष्ठा का प्रतीक, मान प्रतिष्ठा का प्रतीक। सर पीपीटी से पढ़ा दो, पीपीटी में लिखा होगा तो फिर याद नहीं होगा ना, मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा 5 मिनट में ही, लेकिन याद नहीं होगा। याद करना, देखो पगड़ी, आपको सबसे पहले 3 चीजें लिखनी है ऐसे। एक लिखना है जयपर, एक लिखना है जोधपुर, और लिखना है एक उदयपुर। जयपुर जाओ तो मारता है तारा री चुनरी भी ल्याजो सा। अब क्या है कि ये आगे मैं आपको गीत सुनाऊंगा ना, तब बताऊंगा लड़कियों ने लड़कों से कितनी भारी भारी डिमांड की है। बनी थारो बनो दीवानो, ए गाड़ी फॉर्चुनर ले।
बालम मारो ल्यायो फॉर्चूनर जी। फिर एक गीत गाई, कोन्यारे बैठू बुलेट पे ल्याओ काली थार, काली काली गाड़ी में घुमा दे भर तार। बेचारा टाबर तो किस्ता भरता भरता रह गया रे राम जी महाराज। इधर देखो पगड़ी, अब याद कैसे करें? पगड़ी को याद करें जयपुर में सबसे पहले मुगल कहां आए? सुरामेर में आए थे मुगल। मुगलों ने वहां पर खूंटा लगा दिया मथुरिया के घर पे, बस याद हो गया। खूंटेदार पगड़ी, खूंटेदार पगड़ी कहां की है? जयपुर की। और मुगल आए, मुगलिया पगड़ी। और किसके घर पर रुक गए? मथुरिया के घर पर, मथुरिया पगड़ी। ठीक है, ये बात तो पता चल गया। ठीक है, हाँ बोलिया भी करवा से, कुकड़ी गीत भी गा से, सब करेंगे रे, टेंशन क्यों ले रहे हो? जोधपुर, जोधपुर जो है सर, मैं जोधपुर जाता हूं तो वहां पर आंधी आती है, धूल आता है, उड़ते है, तूफान आता है, और वहां पर हम देखते हैं हाँ जोधपुर के अंदर वहां पर मिट्टी उड़ती है सर, तो घरों में क्या है, खिड़की पर छज्जा लगाते हैं, खिड़की पर छज्जा लगाते हैं, खिड़कीदार पगड़ी। छज्जादार पगड़ी। सर एक बात बताऊं मैं, उदयपुर जाओगे ना तो आप वहां पर अटपटी और चपड़ी पगड़ी देखोगे, अटपटी पगड़ी और चपटी पगड़ी सर। ये लो भाई, पहला तो ये प्रश्न आ गया एक तो हमारे पास में। हमने पढ़ा पगड़ी किसका प्रतीक है? मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो पगड़ी को क्या क्या बोल सकते हैं? साफा भी बोल दो, पेंचा भी बोल दो, फेंटा भी बोल दो, ये तो अलग अलग नाम है। आन बान शान होगा, या मान प्रतिष्ठा का प्रतीक बोल दीजिए, आन बान शान का प्रतीक बोल दीजिए, आन बान शान का प्रतीक। अब इसको याद कैसे करें? गुरुजी याद अरे अब भी याद कर लेंगे 2 मिनट में। मुगलों ने खूंटा लगाया मथुरिया के घर जयपुर में, और जब आंधी धूल आती है तो खिड़की पर छज्जा रखना है, और चटपटी और अटपटी तो चपटी और अटपटी तो कहां की है? मेवाड़ की। अब फिर दोबारा पगड़ी लिख दो, पगड़ी। अब इसमें से फिर प्रश्न आते हैं, जैसे पहला प्रश्न, मोठड़ा की पगड़ी। दूसरा प्रश्न, आंटेदार पगड़ी। मोटी पगड़ी। मदील की पगड़ी। सफेद पगड़ी। केसरिया पगड़ी। और थोड़ा सा इधर इसको सरका देता हूं मैं, ऐसे आस करके, आस कर देंगे भाई, आस लिख देंगे हम, लहरिया पगड़ी। हाँ पढ़ने के मामले में कोई रिस्क नहीं लेंगे। और फिर हम इधर लिख देंगे मोठड़ा पगड़ी। वाह, तेरा क्या कहना? हाँ दुख भी लाग थारो भी दुख रही है के ना ना मान तो बात कर, बस भी फुर्सत कौन मिले टाइप कर रहे हैं, या कोई चुपचाप शांत मन से सुन लिया है, इनका उत्तर बता दें? नहीं वो तो नहीं करेंगे हम, बातें करेंगे हम तो। मोठड़ा पगड़ी विवाह पर, लहरिया पगड़ी श्रावण माह में, आंटेदार पगड़ी सोनी द्वारा, मोटी पगड़ी हम बंजारों की बात मत पूछो जी, बंजारों द्वारा, मदील की पगड़ी दशहरे पर, सफेद पगड़ी शौक पर या हम मृत्यु पर जो बोलते हैं,
केसरिया पगड़ी युद्ध के समय। पगड़ी की लंबाई को क्या कहते हैं? वार। पगड़ी बांधने वाला शाबदार। शाबदार। मेवाड़ महाराणा महलों में जो पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, उसे बोलते हैं, मेवाड़ महाराणा महलों में जो पगड़ी बांधते हैं उसे बोलते हैं बखरमा। बखरमा। सबसे बड़ी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली, उदयपुर, गणगौर घाट के पास। छब्बीस वार की पगड़ी। ठीक है, पगड़ी को साफा, फेंटा भी बोलते हैं। मारवाड़ का पंचरंगी साफा, मारवाड़ में पंचरंगी साफा जो है वो कहलाता है बावरा। बावरा, मेरा मन बावरा हो गया तेरे लिए, है ना। अरे कान्हा तिवारी जयपुर में कौन सी, कितनी बार तो बता दिया। हाँ ठीक है, कितनी बार बताऊं और? उतार लिया, समझ लिया क्या? फूल पत्ती वाली होली पर, बिल्कुल। क्लास में हूं सर। फूल पत्ती वाली होली पर। ठीक है, फूल पत्ती वाली कब है? होली के ऊपर। अब आप पढ़ते हैं युद्ध में भी केसरिया पगड़ी। आखा तीज पर भी आप बोल सकते हैं, आखा तीज पर भी। अब कोई आदमी शिकार पर जा रहा है भाई, वो क्या करेगा? खाकी पगड़ी पहनेगा। शिकार पर कैसी पगड़ी होती है? शिकार के समय खाकी पगड़ी। शिकार के समय खाकी पगड़ी। ठीक है, मैंने एलडीसी का फॉर्म फिल कर दिया, बट करते टाइम कोई बात को नहीं। पगड़ी को संरक्षण जो दिया था वो अमर सिंह ने दिया था। ठीक है, हाँ सॉरी, अब का अकबर ने दिया था। आगे चलते हैं अब। पगड़ी को संरक्षण अकबर द्वारा। अकबर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था, याद रखना। अकबर जो है, ये एग्जाम में पूछा गया, नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था ये। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा वाद्य यंत्र। अब आज उमराव पगड़ी कहां की है? मेवाड़ की है। उमराव पगड़ी। या आपसे पूछा जाए अमर शाही पगड़ी, या आपसे पूछ ले स्वरूप शाही पगड़ी। अमर शाही पगड़ी, क्योंकि जो यहाँ के राजा हुआ करते थे ना, उनके समय जैसे कोई पगड़ी विकसित हो गई। जैसे आपसे पूछे चुंडावत शाही, अब चुंडावत शाही कहां की है जी? चुंडावत शाही तो सर सलुम्बर की होनी चाहिए, क्योंकि चुंडावतों का ठिकाना कौन सा है? सलुम्बर है, तो बिल्कुल वो वहां की हो जाएगी चुंडावत शाही। या फिर हम बात करें उदय सिंह, ठीक है, तो उदय शाही महाराणा प्रताप के पिता।
यहां पर शासक हुए भीम सिंह, तो भीमशाही पगड़ी। मैंने यही बताया आपको, चुंडावत शाही। सलूम्बर। तो आप यहां पर याद करेंगे ये सारी जो पगड़ियां हैं ये कहां की है? मेवाड़ की है। कहां की है? मेवाड़ की है। ठीक है। हम्म, समझ में आ गई बात। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए जैसे खंजरशाही क्या है? पगड़ी का प्रकार है। सो खंजर तो अड़बुजी सांकला ने जोधा को दिया था। नहीं भैया, आप खंजरशाही या शिवशाही अगर ऐसा भी आ रहा ना तो आप याद रखना ये पगड़ी के प्रकार है। पगड़ी के प्रकार हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है वो खंजरशाही नाम देकर, या शाहजहानी पगड़ी या ईरानी पगड़ी, ये भी आ सकता है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मारवाड़ में पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ, मारवाड़ में पगड़ी बांधने वाला। शाहजहानी पगड़ी भी है, इसको अपने ईरानी पगड़ी बोल देते हैं। मारवाड़ में पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है? बताना। हम्म, चले आगे। अब एक बार क्या प्रश्न पूछा गया, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर मारवाड़ की। मारवाड़ से एक प्रश्न आया कि खिड़कीदार आपने पढ़ा, मैंने कहा कि मारवाड़ में खिड़कीदार है, छज्जादार है। भाई आंधी तूफान ज्यादा आवागा जना के करांगा कि हम यहाँ पर जाएंगे, खिड़कियां है जो है क्या बोलते हैं उसको, छज्जा लगाएंगे। लेकिन यहाँ के कुछ राजा जैसे जसवंत सिंह हुए, तख्त सिंह हुए या विजय सिंह हुए, तो वो कहाँ की पगड़ियां होगी? यहाँ की पगड़ियां हो जाएगी। जसवंत शाही, जसवंत सिंह है के राजा हैं। तख्त सिंह जो 1857 की क्रांति के समय शासक थे। विजय सिंह जिन्होंने, जिनको कहते हैं, जिसकी पासवान थी गुलाब राय, विजय शाही पगड़ी। और जसवंत सिंह तो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। एक आता था खनगा, एग्जाम में पूछा गया खनगा क्या है? खनगा मध्यकालीन पगड़ी का प्रकार, एग्जाम में आया हुआ ये मध्यकालीन, इंपोर्टेंट और है खनगा, मध्यकालीन पगड़ी का प्रकार है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां की पगड़ी है, तो आप बता सकते हैं मध्यकालीन पगड़ी। अब एक प्रश्न आता है कि जो मैंने बताया जैसे आपको आंटे वाली पगड़ी, ठीक है, शुरू में हमने लिखा था ना यहाँ पर आंटेदार पगड़ी, जो सोनी परिवार के द्वारा पहनी जाती है, ध्यान रखना, वो भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब जो बंजारे हैं वो मोटी पगड़ी पहनते हैं, सोने चांदी से सजाई गई जो पगड़ी होती है उसको बोलते हैं फेंटा। क्या बोलते हैं? या विवाह के अवसर पर, विवाह पर फेंटा, या उसको बोलते हैं सोने चांदी से सजा, सोने चांदी से सजी पगड़ी। क्योंकि परिधान और वेशभूषा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है, जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है, जोधपुर की चुनरी प्रसिद्ध है, जोधपुर का मोटला प्रसिद्ध है। आपको याद करना, जोधपुरी साफा राष्ट्रीय पोशाक हमारी जोधपुर की है। जोधपुरी साफा जो है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में प्रचलित हुआ था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हमारी क्या है, राष्ट्रीय पोशाक। अब आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय जो पोशाक है वो है हमारी कोट पैंट। राष्ट्रीय पोशाक क्या है? कोट पैंट। और राष्ट्रीय पोशाक हमारी कोट पैंट है, तो राष्ट्रीय पोशाक प्रसिद्ध कहां की है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछा जाए यहीं पर, जसवंत सिंह द्वितीय के समय जोधपुरी साफा प्रसिद्ध हुआ। अब क्या है कि एग्जाम में प्रश्न आता है कि साफा
साफा, चुंदरी और मोठड़ा, ये तीनों चीजें कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। पर आपसे पूछा जाए पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? पगड़ी उदयपुर की प्रसिद्ध है। पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की है। पर आपसे पूछा जाए लहरिया, पोमचा, लहरिया, ये कहां के प्रसिद्ध है? ये जयपुर के प्रसिद्ध है भैया। कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर के। तो आपको याद रहेगा पोमचा, लहरिया कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर के हैं। हाँ ठीक है, सबने समझ में आ गई बात? आ गई सर। अब एक प्रश्न आता है पॉकेट वाली बनियान, जिसको हम कह सकते हैं अंगतरी कह दें, बुगतरी कह दें, उसको बंडी कह दें, या हम कह सकते हैं सर मेरे तन को वो सुख देती है, अगर वो नहीं हो तो मेरे गाबा नहीं मिलते मुझको, गदर मच जाती है, गदर मच जाती है। गाबा, गदर, तन सुख, मिर्जाई, उसके प्रकार है जीवड़ा, याद कर सकते हो। अंग रखी को बुगतरी, बख्तरी भी कहा जाता है। ठीक है। देखो अंग रखी, सर इसको क्या कहते हैं? बुगतरी। इसको क्या कहते हैं? बंडी। ठीक है। वैसे क्या होती है सर ये? पॉकेट वाली बनियान, पॉकेट वाली बनियान अपना दादा जो है वो पेरिया करता है या नाना पेरिया करता है। बीड़ी बंडल रखने खातर बहुत काम आया करती, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज के लड़के क्या जाने, नए दौर के आशिकों को क्या मालूम कैसे खत पर कलेजा रख दिया करते थे हम मोहब्बत करने वाले, है ना। थोड़ो अंगरखी, बुगतरी, बंडी, पॉकेट वाली बनियान। अब इसके क्या कुछ प्रकार हैं? प्रकार जैसे एग्जाम में आए, मैं आपको एक चीज कहूं, अंगरखी तन को सुख देती है, याद करना इन चीजों को, तन को सुख देती है, तन को सुख देती है, तन सुख। सर अगर अंगरखी नहीं होती ना तो गदर मच जाती है, गदर ठंड लगती है, हाँ गदर, गदर मच जाती है। अरे वाह सर, मेरी मम्मी है ना वो कहती है बेटा कपड़ों को डागला पर सुखाया, डागला पर, डगला, 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 बाया गाबा सुखाया, गाबा, गाबा। किसी को कानो कान पता नहीं लगना चाहिए, कानो कान पता नहीं लगना चाहिए। मिर्जाई, मिर्जाई मर जाएगा नहीं तो, दुत्तई, दुत्तई, ये इसके प्रकार है। तन को सुख, गद्दर, गाबा, डागलो, जिसको अपने बोलते हैं कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, मिर्जाई या मिर्जाई बोलते हैं इसको। ठीक है। अब ऐसे ही एक बार साड़ी के प्रकार पूछेंगे, ये क्या है? साड़ी के प्रकार इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार कंफ्यूज नहीं हो इसलिए साथ में लिखा रहा हूं। हे चीर पटोरी, हे चीर पटोरी, हे चीर पटोरी, चोल, निकुल, निकोल, बसन। ठीक है, इस प्रकार चीर पटोरी, चोल, निकुल, निकोल, वसन, ये आगे भी आएंगे तब आपको मैं बता दूंगा। ऐसे ही हमसे प्रकार पूछे जाते हैं गोटा जरी के प्रकार, गोटा जरी के प्रकार, चंपाकली, किरण बांकड़ी, किरण बांकड़ी। गोटा जरी के प्रकार, किरण, हे किरण तू कहीं बांको बांको गोटो लगा रही है, चंपाकली की तरह, मुकेश की तरह अच्छे से बीज लगा, मुकेश बीज लगा। फिर वो बोलती है ज्यादा लप्पा लप्पी मत कर, चांटो मेल देशु, लप्पा लप्पी, किरण, बांकड़ी, मुकेश, बीजिया, ये सब गोटा जरी के प्रकार है। तो हमारे पास में एक ये हो गया, एक हमने इधर से ये पढ़ लिया। बताओ क्या बोलोगे गोटा जरी में? वो बोलती है हे किरण के बांको बांको तू गोटो लगा रही है, मुकेश चंपाकली की तरह बीज अच्छे से लगा, का ज्यादा लप लप मत कर। हाँ गोटा जरी खंडेला के प्रसिद्ध है, खंडेला सिक्कर, सलमा सितारा,
खंडेला सीकर, आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सलमा सितारा, सलमा सितारा। ओ हरे दुपट्टे वाली, सीधी सादी भोली भाली, जानम रुक जाना, उसमें सलमा नाम होता है हीरोइन का। हाँ, सलमान खान की फिल्म है। ट्रिक बहुत बढ़िया है ना, तो ये याद हो जाएगा। इसमें क्या याद करोगे, अंगरखी सूती वस्त्र है ये, सूती वस्त्र। पॉकेट वाली बनियान पुरुषों का वस्त्र है ये, पुरुषों का वस्त्र। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो, तन को सुख देती है, अगर ये नहीं हो तो गदर मच जाती है। मम्मी कहती है डागला पर सुखाया, गाबा खराब मत कर, किसी को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे दुत्तई। बस याद हो जाएगा, ठीक है ना, याद हो जाएगा ना। हाँ, अनुष्का शर्मा, मेरे को सब याद है। आगे चले। डोडी भी बोलते हैं, ठीक है, डोडी लिख दो बस। ठीक है, जो काम की चीज है वो यही है, पुरुष वेशभूषा के अंदर, है ना। आपको पैंट कमीज तो आज पहन लगे आप। आगे चले। अब आता है एक प्रश्न और, क्या आता है सर बताओ। दातिया, दातिया ठोडी के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। जैसे एक आता है ब्रजेश, ब्रजेश जो है वो है चूड़ीदार पायजामा, चूड़ीदार पायजामा जो पहनते हैं विवाह के अवसर पर, यानी इस प्रकार से जो है ना, ये चूड़ीदार पायजामा होता है। हाँ, फोन जो है नहीं, ओमन जीवा को दे भाई, शिकार के अवसर पर सब थार सुई बात करूं, अरे मेरे से मिल भैया जो थे बात करो, इंडे यार पढ़ लियो, खा लियो, रोटी खा लियो। ब्रजेश इंपॉर्टेंट, शिकार के समय, युद्ध के समय, विवाह के अवसर पर, ठीक है ना। हाँ, अब अंगरखी का जो संशोधित रूप होता है वो क्या कहलाता है, अचकन। कभी एग्जाम में पूछा जाए, यहां लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं। अंगरखी का संशोधित रूप, ये क्या है, अचकन, ठीक है ना। अब देखो हमने यहां पर क्या पढ़ा, दातिया। दातिया क्या होता है, जैसे, ठीक है, ये कोई पुरुष है, ठीक है, और ओ को मान लो माथो हो गयो, आंख आंख, ठीक है। अब जो यहां पर पहनते हैं ना, यहां पर ऐसे ऐसे करके वो एक मफलर सा पहना जाता है, इसको बोलते हैं दातिया। ये शादी विवाह में आपने देखा होगा, टाई जहां पहनते हैं वहां इस प्रकार से एक मफलर सा पहना जाता है। कोई अफसर देखना पुलिस का 26 जनवरी या उस परेड पर, इसको बोलते हैं दातिया। दातिया ये होता है, ठीक है ना, ठोडी के नीचे। समझ में आ गई।
कोपीन, एक आता प्रश्न कोपीन। कोपीन है साधुओं की लंगोटी, साधुओं की लंगोटी। एक आता है चिरनोटियो, 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 साध्वी महिलाओं का वस्त्र, साध्वी महिलाओं का वस्त्र। एक आता है हमारे पास में जैसे अभी मल्यगिरी, कि मल्यगिरी का संबंध किससे, इस प्रकार से प्रश्न आया था। ठीक है, मल्यगिरी का संबंध है रंगाई से संबंधित। इसमें जो प्रमुख रंग होता है, प्रमुख रंग वो है भूरा। ठीक है, ये वस्त्र को सुगंधित बनाने के लिए प्रयोग, वस्त्र को सुगंधित बनाने के लिए प्रयोग, वस्त्र को सुगंधित बनाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, हाँ, भूरा रंग सुगंधित रंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपने। आत्म सुख या बोलते हैं चोगा। सर्दी में पहना जाने वाला पुरुषों का वस्त्र। माधो सिंह द्वितीय का आत्म सुख सिटी पैलेस में रखा है। अब सिटी पैलेस ये कहां का है, जयपुर में है। इसी सिटी पैलेस को चंद्र महल भी कहा जाता है, याद रख लेना ये बात। सिटी पैलेस जो है इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, सवाई जयसिंह ने करवाया। और ये जो है सिटी पैलेस वो 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत है। हाँ, आत्म सुख जो है सिटी पैलेस में रखा गया है। हिस्ट्री थ्योरी क्लास लाओ प्लीज, रमनदीप जी पहला आ तो हो जाए। ठीक है, अब जैसे एक प्रश्न आता है, जाम शाही साड़ी 2 घुट पिला दे साथिया, आकी मेरे पे छोड़ दे। जाम शाही साड़ी, तो जाम शाही साड़ी जो है वो विवाह के अवसर पर, कब, विवाह के अवसर पर। ठीक है, अब ऐसे ही अपने बात करें जामा, जामा जो है वो विवाह या युद्ध के अवसर पर पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। जामा पुरुषों द्वारा विवाह व युद्ध के अवसर पर, पुरुषों द्वारा विवाह व युद्ध के अवसर पर। लांग कहां पहना जाता है, जो पायजामा मतलब कि जामा जैसे कह सकते हैं ऊपरी भाग पर पहना जाता है, शरीर के ऊपरी भाग पर। ठीक है, पुरुषों द्वारा विवाह व युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग पर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आत्म सुख जो होता है वो सर्दी से बचाव के लिए पहना जाता है। घुग्गी रेनकोट को कहते हैं, घुग्गी, घुग्गी रेनकोट।
ठीक है। एक प्रश्न आता है मफलर, गुल्लीबंद, या इसको बोलते हैं कनपेच, सर्दी में पुरुषों द्वारा सिर पर पहना जाता है। सर्दी में पुरुषों द्वारा सर पर पहना जाता है, घुग्गी, रेनकोट। ठीक है, मफलर हो गया। लांग, पुरुषों की धोती होती है लांग। दक्षिण भारत की धोती। ढेपाड़ा, ढेपाड़ा भील पुरुषों की तंग धोती, भील पुरुषों की तंग धोती। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ढेपाड़ा क्या है, ढेपाड़ा क्या है। ठीक है, हाँ ठीक है ना। कमरबंद अपने पढ़ ही गए थे। हाँ, तंग धोती बिल्कुल, प्रियंका, मीणा, प्रियंका, राधे राधे। ठीक है, एक आता है अमोवा, खाकी रंग का वस्त्र जो शिकारी पहनते हैं। यहां लिख देता हूं, आगे लिख देता हूं, अपन एक ही पेज पर क्यों लिखना है। अमोवा, खाकी रंग का वस्त्र शिकारी पहनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पछेवड़ा पुरुषों का ऊनी वस्त्र। जैसे अभी प्रश्न पूछा गया था बाखला, बाखला ऊंट के बालों से बना ऊनी वस्त्र। भाई बाखला भी एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट जो है। पछेवड़ा को पचेवदा भी कहते हैं। भाई आप जैसा पढ़ोगे ना वैसा ही आपको मैटर मिल जाएगा। ठीक है, भी खाकी रंग का वस्त्र है। जैसे सर्दी में बच्चों द्वारा पहना जाने वाला पायजामा क्या कहलाता है? सूथना, सूथना। सर्दी में बच्चों द्वारा पहना जाने वाला पायजामा क्या कहलाता है जीवड़ा? सूथना कहलाता है। आप याद कर सकते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे महिलाओं के वस्त्र आते हैं, जैसे मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है सर, मैं पटवार में लग गया, बधाई हो भाई। तो ये तो हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे वस्त्र हैं, जैसे पोत्या, पोत्या भील पुरुषों का साफा, भील पुरुषों का साफा क्या कहलाता है? पोत्या कहलाता है, भील पुरुषों का साफा। ठीक है, अब अबुल फजल, अबुल फजल ने टपूचियों व अकबर ने सर्बागति नाम, सर्बागति नाम किसे दिया था? ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे। आज के 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए हैं। जो प्रश्न बताएगा वो अच्छा विद्यार्थी रहेगा मेरी नजरों में। बाकी थे अच्छा ही हो, थान बुरो में खे कौन सुकूं। अब हम पढ़ते हैं जैसे महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र, क्योंकि यहां पर ज्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे अगर हम बात करें पोमचा, जो आपको सबसे ज्यादा याद रहता है, पोमचा।
वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वंशवृद्धि का प्रतीक। अब इसमें क्या होता है कि अभी पूछा गया कमल पुष्प, कमल पुष्प अंकित ओढ़नी, पर एक बार सीटी में क्या पूछा गया, पोमचा को वस्त्र भी कह दिया, ओढ़नी भी कह दिया। पोमचा जो है इसको वस्त्र भी कह दिया, और एक पेपर में ऑप्शन में देकर उन्होंने ओढ़नी भी पूछ लिया, तो ये तो आपको वैसे याद रह जाएगा। अब एग्जाम में आया कि पोमचा प्रसिद्ध कहां का है, जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न आता है कि पोमचा जो है ये 3 प्रकार के हैं, जैसे पीड़ो रंगाओ जी, पीड़ा पोमचा ल्याओ जी, पुत्र जन्म पर, पुत्र जन्म पर। पुत्र जन्म से कुछ संबंधित गीत भी होते हैं, जैसे ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोती है, ये बाद में सुनाऊंगा। हाँ, अभी अगला टॉपिक आएगा लोकगीत। पीड़ा पोमचा पुत्र जन्म पर। फिर है गुलाबी पोमचा, गुलाबी पोमचा जो है वो है पुत्री जन्म पर, पुत्री जन्म पर, पुत्री जन्म पर गुलाबी पोमचा। चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा जो है वो है विधवा महिला का, या हम इसको काला पोमचा भी बोल देते हैं। हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आपने कभी करण अर्जुन फिल्म देखी होगी, उसमें जो शाहरुख खान और सलमान खान की माता वो कहते ना मेरे करण अर्जुन आएंगे, तब वो देखना एक काले रंग की ओढ़नी। बंटवारा फिल्म में देखना विधवा महिला काले रंग के कपड़े पहनती है। एक सनी देओल की फिल्म है अजय, उसके अंदर उनकी जो माँ होती है वो भी काले रंग के कपड़े पहनती है। बहुत सारी ऐसी पुरानी फिल्में देखोगे, जैसे आपने कभी अरे मैं तो बीन बजाऊंगा नाग राजा तुमाना, वो एक जैकी श्रॉफ की मूवी है, उसके अंदर भी जो उसकी माँ होती है ना वो काले रंग का पोमचा पहनती है। ये पहचान है, सीखना है इन चीजों को। अब एक प्रश्न और आता है, क्या आता है सर, तो ये तो बात होगी पोमचा की। पोमचा कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। अब हम बात कर रहे हैं लहरिया, लहरिया, लहरिया 5 रंगों का, 5 रंगों का जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया क्या होता है कि इस प्रकार से जो रेखाएं होती है, ये इसको जो है लहरिया कहते हैं। अगर इसको मैं काट देता, अगर मैं इसको काट दूं तो ये क्या हो जाएगा, मोटड़ा हो जाएगा, मैं आगे बताऊंगा। प्रतापशाही, राजशाही और समुद्रशाही। साहित्य में उल्लेखित लहरिया, ठीक है, लहरिया श्रावण में पहना जाता है ज्यादा, ठीक है। तो हमने यहां पर जयपुर की दोनों चीजों के बारे में पढ़ लिया भाई, लहरिया भी है और जो है क्या पोमचा भी है। अब देखो कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको। एक प्रश्न आता है नांदने, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र नांदने, ठीक है। एक आता है कापड़ी, नांदने कहां के प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा के प्रसिद्ध। प्रश्न आता है कापड़ी, आदिवासी महिलाओं का
दूसरा प्राचीनतम वस्त्र। क्या होता है कि कुछ महिलाएं जो होती है वो पीछे जो कमर पे ऐसे डोरियां सी बंधी होती है ना, उसको बोलते हैं कापड़ी। ठीक है, ऐसे आता है कटकी। आदिवासी बालिकाओं की ओढ़नी, आदिवासी बालिकाओं की ओढ़नी। पीरिया या सिंदूरी, पीरिया या सिंदूरी। भेल दुल्हन की लाल रंग की साड़ी, भेल दुल्हन की लाल रंग की साड़ी। फिर आता है खूसनी, कंजर जनजाति की महिलाओं का पायजामा। फिर आता है सलूका, शहरियों का वस्त्र। फिर आता है फड़का, कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। जैसे बूढ़े लोग जो है ना धोती पहनते थे ना, जो साड़ी को पीछे से ऐसे रखती है, मतलब उसको बोलते हैं हाँ कथोड़ी। देखता हूं मैं अभी क्या कहता है आप लोगों का जोश और जुनून, क्योंकि इस समय ठीक है। फिर लिखते हैं झुलकी, झुलकी ग्रासिया महिलाओं व पुरुषों की कमीज, पुरुषों की कमीज। ऐसे ही एक प्रश्न आता है हमारे पास में, जैसे अस्सी कलीरो माने घाघरो से माते चुंदड़ी मंगा दे माने तारा सुजड़ी। कालबेलिया समाज काले रंग के वस्त्र पहनते जो। ठीक है, एक प्रश्न आपको लिखा फालू, एग्जाम में आया हुआ फालू क्या है। फालू, फालू जो है वो लुंगी है, फालू लुंगी है, पुरुषों की लुंगी है। फालू लू से लुंगी, कहां चल दी प्यार की पुंगी बजाकर। कालबेलिया जनजाति पुंगी व खंजर वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। तो फालू लुंगी, लुंगी डांस फालू लुंगी, याद कर लेना। फालू लुंगी, पुंगी लुंगी दोनों याद होने चाहिए। पुंगी कालबेलिया, खंजर कालबेलिया जो है अपने पढ़ते ना भी इंडोनी, अभी पूछा गया था उसके अंदर इंडोनी नृत्य के अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, पुंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आगे चले, अब एक प्रश्न आता है, पावली भात की ओढ़नी, यानी पावली भात की ओढ़नी प्रश्न क्या है कि जो महिलाओं के हमने वस्त्र पढ़े हैं अभी, इनमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की ओढ़नी आती है। तारा भात की ओढ़नी आती है, केरी भात की ओढ़नी आती है, पर इनमें जो अलंकरण बनते हैं
ठीक है, पांवली भात की ओढ़नी यानी कटकी नांदने में बने अलंकरण क्या कहलाते हैं? पांवली भात की ओढ़नी कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे पास में आती है तारा भात की ओढ़नी, या हमसे पूछा जा सकता है केरी भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, या आ सकता है पाटुदा का लूगड़ा, पाटोदा का लूगड़ा। लूगड़ा भी ओढ़नी का प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो लूगड़ा है ना, इसमें आपको ये याद रखना है कि पाटोदा का लूगड़ा हो गया, ओढ़नी का प्रकार है। इसमें याद करना है कि ये है लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ सीकर का लूगड़ा प्रसिद्ध है, और ढूंढलोद, ढूंढलोद झुंझुनू का लूगड़ा प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ का भी लूगड़ा प्रसिद्ध है, ढूंढलोद का भी लूगड़ा प्रसिद्ध है, पाटोदा का लूगड़ा इंपोर्टेंट है। अब तारा भात की ओढ़नी आपसे पूछा जाए, आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी होती है। इसी में अपने बात करते हैं, जैसे ज्वार भात की ओढ़नी होती है, केरी भात की जिसके अंदर केरियां बनी है, ज्वार भात में जिसमें ज्वार बनी है, ठीक है। इनकी जो जमीन होती है वो लाल रंग की होती है, ठीक है। केरी भात में जमीन लाल रंग की, बिंदिया सफेद रंग की, इसमें जो बिंदिया बनी होती है, बिंदिया वो होती है सफेद रंग की। तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय, आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी। आदिवासी महिलाओं की जो लोकप्रिय ओढ़नी होती है वो आपको याद रखनी है। बिंदिया कोई सफेद या पीली भी हो सके। लहर भात की ओढ़नी लहरी आकृति की होती है। ज्वार भात की हो गई, लहर भात की हो गई, ये सारी अलग अलग है। ज्वार भात की ओढ़नी, तो इस पर ज्वार की आकृति बनी होगी, लहर भात वाली पर लहर की आकृति बनी होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा बस समझना आपको, लहर भात की ओढ़नी। धीरे धीरे आप समझोगे। लक्ष्मणगढ़ शिखर घट वो उसका है, क्या बोलते हैं, खंडेला का। कच्छाऊ भील जनजाति की महिलाओं का घाघरा होता है, यहां लिख देता हूं मैं, ये लिख दिया, सलूक का लिख दिया। कच्छाऊ भील महिला का घाघरा, भील महिला का घाघरा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से एक साथ फैक्ट बनेंगे, आपको याद रखना है। हाँ ठीक है ना। रेजा शहरिया जनजाति की महिलाओं, विवाहित महिलाओं का वस्त्र आता है रेजा, शहरिया जनजाति की विवाहित महिला का वस्त्र। मैंने आपको बताया था नेजा, नेजा फैक्ट लिखा है था इससे पहले भी मैंने, जब लोक देवता पढ़ाए, कि नेजा जो है रामदेव जी जो है उनकी ध्वजा है। नेजा नृत्य भीलों का खेल नृत्य है, रेजा इनकी महिलाओं का वस्त्र हो गया, ठीक है। मराठी अंदाज में वो तो बता ही दिया। हाँ आगे चले। हम्म एक प्रश्न आता है, आंगी क्या है? आंगी बिना बाहों वाली चोली। अब आपसे कोई मेन पूछे, जैसे सरारा आ गया, सरारा था ना, पता ही है। अब एक प्रश्न देखो क्या आता है इंपॉर्टेंट, दामनी और एक है दामना। दामना हाथ का आभूषण है,
हाथ का आभूषण। और दामनी जो है वो मारवाड़ में ओढ़नी का प्रकार है। ओढ़नी का प्रकार। एक जगह मैंने दामिनी पढ़ा था, गले का आभूषण भी, दामिनी गले का आभूषण भी पहना गया पढ़ा था एक दिन। एक आता तिलका या बुर्का, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र। तिलका या बुर्का। तिलका जो होता है वो सफेद रंग का होता है, बुर्का काले रंग में होता है। मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि जो साड़ी है वो भारत में कहां की प्रसिद्ध है। हम गाना सुनते हैं खाई के पान बनारस वाला, तो आपको याद आएगा। देखो राजस्थान में कहां कहां की क्या क्या प्रसिद्ध लिखते हैं। देखो साड़ी। अगर आपसे पूछे कि भारत में बनारस की प्रसिद्ध है, साड़ी भारत में बनारस की प्रसिद्ध, और राजस्थान में कोटा की प्रसिद्ध। झाला जालिम सिंह के समय, झाला जालिम सिंह के समय। अब एक चीज और याद करना, कोटा की जो साड़ियां हैं इन्हें क्या कहते हैं? मसूरिया, या इनको बोलते हैं कोटा डोरिया साड़ी। कोटा डोरिया साड़ी, या आप ये कह सकते हो कैथून, दिगोद की साड़ी। लेकिन एग्जाम में जो पूछी जा रही है, जैसे सूट की साड़ी कहां की है? सवाई माधोपुर। सूट की साड़ी सवाई माधोपुर। या आपसे पर प्रश्न पूछा जा रहा है सूट की साड़ी सवाई माधोपुर है, तो फूल पत्ती वाली साड़ी, फूल पत्ती वाली साड़ी जोबनेर जयपुर। जोबनेर फूल पत्ती वाली साड़ी जोबनेर जयपुर की। या आ जाए चुआ चंदन, या आ जाए स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ी। यह है नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा। और साड़ी के प्रकार मैंने आपको पहले ही बता दिए, चोल, निचोल, वसन, दुकुल, चीर पटोरी। साड़ी के प्रकार में क्या आ जाएगा? वसन, दुकुल। ये तो ना, आप जब कपड़े का पर्यायवाची पढ़ते हो ना, कपड़ा है, अंबर है, वसन है, दुकुल है, पट है, परिधान है, ये कपड़े के पर्यायवाची भी है। हाँ, आप हिंदी में पढ़ना, कभी वहां पर आएंगे, दुकुल आ गया, पट आ गया, वसन आ गया, अंबर आ गया। ठीक है, ये सारे वहीं पर आएंगे। चोल, निचोल, पट, चीर पटोरी। ठीक है, पट, वसन, दुकुल, प्रधान, चोल, निचोल, ये सब क्या है? साड़ी के प्रकार। एग्जाम में आए हैं बहुत बार, साड़ी के प्रकार। आगे चले। खपटा। हाँ, दुकुल, चोल, निचोल। खपटा जो होता है पुरुषों की पगड़ी होती है। हाँ, खपटा। खपटा, सहरिया पुरुषों की पगड़ी।
ये तो अपने जनजातियों में भी पढ़ सकते हैं। सलूखा शहरियों की अंगरखी होगी, डेपाड़ा पुरुषों की तंग धोती, भीलों की लंगोटी खोयतू, भील पुरुष की लंगोटी। ना। हम्म। सर मैं कल आ रहा हूँ सेमिनार में। थारी मर्जी है भाया, आ जा तो भी बढ़िया है, नहीं आवे तो भी कोई बात को नहीं। अब अपने पढ़ते हैं भाषाएं और बोली, एक टॉपिक है, फिर और कुछ बातें आएगी तो मैं आपको